वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, कल हमने जो है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में और हमने जो है लास्ट क्लास में 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। बच्चों, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के बच्चों जो है हम 2.2 के एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स को जो है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। बच्चों देखो, जहाँ हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3x डैश। बच्चों, जब हमारे पास क्या हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, गिवन है, हमें ये पॉलिनोमियल क्या है, गिवन दिया हुआ है। ठीक है ना, और हम यहाँ x = 0 है, x = -1 है, x = 2 है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों देखना है कि जब हमारे पास हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमें वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या होगा, या 1 रखेंगे तो क्या होगा, या x = 2 रखेंगे तो क्या होगा बच्चों। आइए देखते हैं। तो हमारे पास बच्चों क्या है कि बहुत ही इजी है बच्चों, जहां हमारा x है वहां हमें x की वैल्यू पुट अप करनी है। तो यहाँ x 0 है तो यहाँ 0 पुट कर देंगे। यहाँ आपका हो जाएगा बच्चों 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +3। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 × 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +3। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में देखिए बच्चों क्या है, सेकंड में हमें जो है क्या है, x की वैल्यू क्या रखनी है, -1 रखना है। तो हम क्या करेंगे, p - 1 = 5 × -1 और -4 × -1 का होल स्क्वायर +3 हो जाएगा। तो बच्चों ये 5 प्लस ये माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये माइनस है, और बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस स्क्वायर है। तो हमने पढ़ा कि जब स्क्वायर में क्या होगा बच्चों, जब यहाँ का इवन नंबर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और नंबर होगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस, फिर ये माइनस हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा +3। तो ये देखिए बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। साइन विल बी माइनस, साइन क्या होगा, माइनस का ही होगा। ठीक है ना, 5 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -9 में से 3 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 6 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो जब हम क्या होगा -1 रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, पॉलिनोमियल का -6 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, अगर हम x = 2 रख दें तो बताइए क्या आ जाएगा। यहाँ p की जगह आपको 2 पुट करना है। तो यहाँ जहां आपका 5 × 2 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों क्या है, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और ये जो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो बच्चों 4 × 4 क्या हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, और +3 हो जाएगा। अब ऐड कर दीजिए, देखिए इसको इसमें ऐड कर दीजिए बच्चों, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13, और ये जाएगा -16 हो जाएगा ये। तो अब 13 में से बच्चों -16 करेंगे तो क्या आएगा, 13 में से -16 करेंगे तो बच्चों माइनस का 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर हम मान लीजिए, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट कर दे बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पे 1 रखिए, ये हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा, 5 × 1 - 4 × 1 का स्क्वायर और +3। ये क्या हो जाएगा, 5 - 4 + 3। तो क्या हो जाएगा, ये 5 और ये आपका 5 देखिए ये प्लस है और ये प्लस है, इसको जोड़ दीजिए। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, -4 कर देंगे बच्चों, 8 में से -4 जाएगा तो ये 4, ये 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तो हमें x की वैल्यू दी होगा, पॉलिनोमियल गिवन होगा, तो हम क्या करना है, हमें सिर्फ हमें उस वैल्यू को उठा के जो है पॉलिनोमियल में पुट कर देना है, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं क्या है, इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, किस तरीके से जो है हमें पॉलिनोमियल गिवन था और हमने क्या है x की वैल्यू दी हुई थी, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू को बच्चों क्या किया कि पॉलिनोमियल के अंदर पुट अप कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा क्या है कि जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है। यहाँ पे क्या है, हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई है और पॉलिनोमियल के अंदर पुट अप करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो बताइए, फाइंड करके बताइए बच्चों कि Py
अगर हम इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन वी पुट अप दिस वन एंड दिस वन। P0 P1 P2 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम P0 लेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं बच्चों क्या, इफ P0 ठीक है, यहाँ y है तो यानी y की जगह क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा, यानी आपका y बराबर जो होगा वो 0 होगा। तो यानी Py मतलब क्या हो गया, P0 0 का स्क्वायर और माइनस 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर 0, ये 0 होता है प्लस 1, 0 मींस 0 इज नथिंग बच्चे, 0 मींस इंफिनिटी, कुछ भी नहीं होता 0 में, ये 1 आ गया आंसर इसका 1, ठीक है ना। तो पहला हो गया। अब यहाँ क्या गया P1, तो P1 तो यानी y की जगह क्या है, 1 रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ इन्होंने लिखा है कि P1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस 1। अब देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है ना, और माइनस 1 होता है ये, और ये आपका प्लस 1 हो जाएगा। देखिए माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बच्चों माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, माइनस प्लस कैंसिल और बचेगा आंसर, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हमें P2, अब हम इसको लेंगे P2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि y की जगह 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यानी P2 यानी आपका क्या था, यहाँ पे इसी इक्वेशन में रखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए प्लस है, ये प्लस है, तो क्या करेंगे, प्लस प्लस को प्लस करेंगे और माइनस के साइन को वन साइडेड करेंगे, तो ये आपका 5 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल जस्ट लाइक बिल्कुल सिमिलर है। अब बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे, पहले हम जो है P0 की वैल्यू पुट करेंगे, P1 की वैल्यू पुट करेंगे, P2 की 1 बाय 1 स्टेप बाय 1 करेंगे। तो अब यहाँ देखिए हम t इक्वल टू अगर 0 है, इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, t की जगह 0, तो 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 0, ये 0 0 0 का स्क्वायर 0 और 0 मल्टीप्लाई 0 और ये माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज नथिंग, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 0 मींस कुछ नहीं, तो वैल्यू क्या होगी, ठीक है 2 हो जाएगी हमारी वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा सॉल्व। अब देखिए दूसरा यहाँ क्या कह रहा है, नेक्स्ट P1, तो P1 क्या है, तो t की जगह क्या रखा हुआ 1, तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ P1, तो यानी आपका 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 मल्टीप्लाई 2, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ठीक है, हम क्या करेंगे इसको, बहुत इजी है, देखिए प्लस 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 कर दीजिए, 2 1 3 3 2 5, सिंपल सा 5 माइनस 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों P2, अब देखिए P2 क्या है, यानी हमारा t जो है वो 2 है, तो इसलिए P2 मींस क्या हो गया कि जहां t है वहां 2 रखना है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 2 8 और माइनस 2 का क्यूब 8, तो देखिए 8 माइनस का और प्लस का 8 कैंसिल, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यानी अगर हमें वैल्यूज दी होगी और हमें क्या पॉलिनोमियल दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और जो भी हमारी वैल्यूज आएगी पुट अप करने के बाद वही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए हम इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से जो है वेरीफाई किया गया है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों अभी हमने पीछे क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 2.2 की जो हमने सॉल्व किया, किस तरीके से जो है वैल्यू को जो है पुट अप करने के बाद बच्चों जो है इसकी जो है किस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करना बच्चों कि इसमें हमें वेरीफाइड करना है कि जो हमें दिया हुआ है px = 3x + 1 और हमें x की वैल्यू कहा कि इफ वी विल पुट -1/3 इन
in this expression, so this expression is a polynomial or not. तो अगर हम इसमें मैं बच्चों क्या करूंगा, -1/3 अगर पुट करूंगा तो बताना है कि पुट करने के बाद कि ये जो पूरा हमारा पोलिनोमियल है, एक्सप्रेशन जो है px = 3x + 1, ये पोलिनोमियल है या नहीं है, इस चीज को हमें वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो कैसे वेरीफाई करेंगे देखिए। तो देखिए क्या करना है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना, वेरीफाई करना। तो हमें क्या x की गिवन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -1/3 और यहाँ पे 3, ठीक है, -1/3 रखेंगे और +1 कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ -1 यहाँ +1, तो ये -1 माइनस करेंगे आप 0। तो बच्चों जब 0 आ जाएगा ना, तो जब 0 आ जाएगा तो हम समझना क्या है कि जब 0 अगर आ जाता है तो 0 क्या है कि 0 इज अ पॉलिनोमियल है, अगर 0 वैल्यू आ जाएगी। और अगर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे क्या कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इफ वी विल से दैट हमने 0 निकला तो हम वी कैन से दैट कि दिस इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्योंकि 0 निकला है। तो हम यहां कह सकते हैं बच्चों क्या कि -1/3 ये क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम एक क्वेश्चन इस तरीके का देखते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है, हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 4 पुट करना है, 4/5, ठीक है। तो 5 की जगह 4/5, ठीक है बच्चों, और -π कर देंगे, पाई आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चों आप इसको हटा दीजिए ब्रैकेट को, 4/5 -π है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - π आ गया। तो इस इक्वेशन में क्या हुआ कि 0 नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे कि 4 - π, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू 0। सो क्या होगा कि 4/5 zeros द नॉट लिखेंगे यहाँ पे, नॉट zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, zeros ऑफ zeros, ये हो जाएगा बच्चों zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो क्या है, अगर हमारी वैल्यू जो है बच्चों इस क्वेश्चन में, ठीक है, 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। और अगर वैल्यू हमारी जो है क्या है, पुटअप करने के बाद, एक्सप्रेशन में पुटअप करने के बाद अगर वैल्यू हमारी 0 नहीं आती है तो हम कह सकते हैं बच्चों दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या है, इसी तरीके बच्चों क्या है, जितने भी क्वेश्चंस हैं इस तरीके वेरीफाई वाले, उन सभी क्वेश्चन को बच्चों इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और बच्चों पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, हाँ जब भी समझ में आएगा। और बच्चों क्या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हाँ ठीक है बच्चों।